बजट लाइन, हिंदी में इसको बजट रेखा कहते हैं, ठीक है। बाकी बजट बजट में, तो बजट रेखा क्या होता है, कोई बताओ। धनंजय बताओ। कृष्णा। आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, जब कुछ भारी सामान खरीदना हो, जैसे किसी को पल्सर खरीदना है या BMW खरीदना है, तो क्या कहेगा, बजट नहीं है। बजट नहीं होने का मतलब क्या है, उतना पैसा नहीं है। तो उतना पैसा नहीं है, आप इसको आम बोलचाल की भाषा में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यानी बजट आपका ये दिखा रहा है कि आपकी कैपेसिटी खरीदने की है कि नहीं है, आप कितना किसी वस्तु को खरीद पाने में सक्षम है, या फिर उसको आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास जितना पैसा है उसमें आप क्या क्या चीज ले सकते हैं, कितनी आपकी परचेजिंग पावर है। आप इसको अपने परचेजिंग पावर या फिर क्रय शक्ति से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बजट लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो टोटल इनकम है उसको पूरा पूरा खर्च करके दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को आप खरीद सकते हैं। तो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को आप अपनी पूरी इनकम को खर्च करके खरीद सकते हैं। इसी का रेखा चित्रीय प्रदर्शन या फिर रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण बजट रेखा कहलाता है, ठीक है। तो रेखा चित्रीय प्रदर्शन सिंपल हम ऐसे कहेंगे कि बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, जहां पे एक उपभोक्ता अपनी पूरी आय को खर्च करके उसे खरीद सकता है। पिछले वाले एग्जाम्पल में ही अगर हमने एप्पल और बनाना की बात करी, तो एप्पल की कुछ क्वांटिटी ले सकता है और कुछ बनाने की क्वांटिटी ले सकता है, और वहां पे हम उसकी जो पूरी इनकम है, पूरी पूरी इनकम को खर्च करना है। अगर उसके पास 100 रुपया है, तो वो 100 रुपये में एप्पल की कितनी क्वांटिटी और बनाना की कितनी क्वांटिटी ले सकता है, इसको हम कंसीडर करेंगे। तो विभिन्न कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ क्वांटिटी एप्पल की ले सकता है, कुछ बनाना की, और इस तरह से कई सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। 1 एप्पल 15 बनाना, 2 एप्पल 10 बनाना, 3 एप्पल 6 बनाना होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं जब आप अपनी पूरी 100 रुपीज के इनकम को खर्च करेंगे। तो जब इस तरह से इसका एक रेखा चित्रीय प्रदर्शन किया जाए, जहाँ पे आप विभिन्न कॉम्बिनेशन को, विभिन्न संयोगों को, दो वस्तुओं के खरीद रहे हैं अपनी पूरी आय को खर्च करके, तो उसको बजट रेखा कहा जाता है। अब बजट रेखा का इसमें रोल है किस चीज में, जब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कर रहे हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। अब इसमें आपका बजट रेखा का प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो बजट लाइन में मैं इतना ही हाँ, उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन स्टार्टिंग में ही बताया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब उपभोक्ता संतुलन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बजट लाइन को आप प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम या फिर बजट कंस्ट्रेंट लाइन भी कहते हैं। ध्यान रखना, जब हम बात बजट लाइन की कर रहे हैं तो आप पूरा पूरा इनकम खर्च करेंगे, 1 रुपया भी आपके पास बचना नहीं चाहिए। अगर बच रहा है तो वो आपका बजट सेट का पार्ट होता है, ठीक है। बजट सेट, इसको कहते हैं बजट समूह। और ये बजट लाइन है, ये है बजट रेखा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब बजट लाइन की बात कर रहे हैं, एक उपभोक्ता है और उसके पास 20 रुपया है, तो कुछ क्वांटिटी एप्पल की ले सकता है और कुछ क्वांटिटी बनाना की ले सकता है। एप्पल का प्राइस हम 10 रुपया रख लेते हैं, बनाना का भी प्राइस हम 10 रुपया रख लेते हैं। अब एप्पल की यहाँ पे अगर हम एक क्वांटिटी लेते हैं, तो बनाना की कितनी ले पाएंगे, एक ले पाएंगे। टोटल हो गया कितना, 20। एप्पल की अगर हम 0 रखते हैं, तो बनाने की कितनी होगी, 2। टोटल हो गया। अगर एप्पल की हम यहाँ पे बनाना की 0 कर दिए तो 20। इसके अलावा क्या और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है इसमें, नहीं बन सकता है। यही 3 कॉम्बिनेशन वो ले सकता है। इसके अलावा 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है। हाँ, हो सकता है कि हम इसका कोई भी क्वांटिटी ना लें, ठीक है, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे इतनी क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। अब मैं पॉसिबल सिचुएशन बताता हूँ। यहाँ पे एक एक हो गया है, ये जीरो एक हो सकता है या फिर एक जीरो हो सकता है। ये तीन कंप्यूटर और बन सकते हैं। ये वाले पार्ट जब ऊपर से नीचे तक कंसीडर करेंगे, ये कहलाएगा बजट सेट। यानी आप कितनी क्वांटिटी या फिर कौन कौन से विभिन्न संयोगों को आप अपनी पूरी इनकम को खर्च किए बिना भी आप ले सकते हैं। जहां पे आप बात करेंगे टोटल इनकम को स्पेंड करने की, तो वो आपका बजट लाइन का पार्ट बनेगा। और जहां पे और भी जितने कॉम्बिनेशन है जो अपने आय से, वो तमाम पॉसिबल सिचुएशन या फिर कॉम्बिनेशन जो आप अपने इनकम को खर्च करके, अब यहाँ पे टोटल इनकम को खर्च करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करके ले सकता है उसको हम कहेंगे बजट सेट। तो तीन कॉम्बिनेशन और इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये जो आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, हम पी क्यू आर एस टी यू, ये जो इतने कॉम्बिनेशन है, ये सबको हम कंसीडर करेंगे तो बजट सेट होगा। जहां पे टोटल इनकम को खर्च करने की बात कर रहे हैं तो ये बजट लाइन का पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर। अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हो? बीजगणित। बीजगणितीय एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन को क्या बोलते हो? हम्म, व्यक्त करना, ठीक है। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बजट लाइन का बनाएंगे। ठीक है, बजट लाइन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? प्राइस और क्वांटिटी के माध्यम से। तो आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ए और बी। तो ए की कुछ क्वांटिटी ले लेंगे और कुछ क्वांटिटी बी की होगी और उसकी कुछ ना कुछ प्राइस होगी। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी ए की ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्राइस से, और फिर हम ऐड करते हैं इसमें क्वांटिटी बी की, मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस ऑफ बी सी। जब इसको ऐड किया जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन। यहाँ पे हम यहाँ पे बी एल की जगह एम लिखेंगे। एम का मतलब है टोटल मनी, जो आप टोटल आय इस पे खर्च कर रहे हैं, एम से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो मनी, टोटल अपनी आय कितनी खर्च कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटी आपने ए का लिया, कुछ क्वांटिटी बी का लिया, प्राइस से मल्टीप्लाई किया। ध्यान रहे कि इनका जो सम होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। तब ये जाके क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट सेट की बात करें तो सेम इसी में हम केवल क्या चेंज करने वाले हैं, एम इज इक्वल टू और मोर देन, इक्वल टू और मोर देन, बाकी ये एक्सप्रेशन यही रहेगा। अब डिफरेंस इसमें क्या आया कि आपने अपने इनकम का कुछ हिस्सा रख लिया। जो नीचे के तीन कॉम्बिनेशन की हमने बात करी थी, वहां पे क्या था, आपने टोटल इनकम खर्च नहीं किया, तो उस टाइम पे आपके आय का कुछ हिस्सा बच गया। तो इसलिए हमने क्या बोला, ये जो आपने परचेज किया है मोर देन आपके क्वांटिटी से हो जाएगा, या फिर इक्वल टू होगा कब, जब आपने टोटल पूरा इनकम खर्च कर दिया। तो टोटल जब खर्च करेंगे तो ये बराबर आएगा। ये बजट लाइन का एक्सप्रेशन है। और जब इक्वल टू और मोर देन का साइन हम यहाँ पे रखेंगे तो ये बजट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। चलो, स्लोप भी हमें डिस्कस नहीं करना है, सीधे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन पे पहुंचते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में इंडिफरेंस मैप के माध्यम से कब होता है, जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र और बजट रेखा, जहां पे एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, उसको हम टच करते हैं, या फिर आप उसको इंटरसेक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, वहां पे उनका इंटरसेक्शन नहीं होता है, हम उसको टेंजेंसी कहेंगे। जहां पे वो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के साथ टेंजेंसी पॉइंट पे आते हैं, तो वही आपका पॉइंट आपका होता है उपभोक्ता के संतुलन की। तो एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे कब पहुंचेगा, जब इंडिफरेंस कर्व पे, या फिर जो भी आपका इंडिफरेंस मैप है, ठीक है, अगर हम कई सारे इंडिफरेंस कर्व को एक ग्राफ पे दिखाएं,
तो उसको हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 1, 2 और ये 3 इंडिफरेंस कर्व ले लिया, IC1, IC2, IC3। तो इसको एक साथ इंडिफरेंस मैप कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब आता है? जब ये इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को टच करते हैं या फिर टेंजेंट होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा ड्रॉ करना स्केल से। यहाँ पे ये टच कर रहे हैं, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इसके कंडीशन को हम समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पे एक कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है। तो पहला कंडीशन है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई या फिर गुड ए फॉर वाई, इनका जो रेशियो है, प्राइस रेशियो, वो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज के बराबर होता है। तो मुझे यहाँ पे MRE को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज को। MRE क्या होता है, या फिर हम प्राइस रेशियो को यहाँ पे पहले हम समझेंगे, तब जाके थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। बाकी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लिखेंगे तो आपका इंडिफरेंस कर्व, हाँ, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में आपको अगर रिप्रेजेंट करने के लिए आया कि इंडिफरेंस कर्व माध्यम से एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होता है, तो आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे ये ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, और इसके बाद अभी जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ये 2 कंडीशन भी आपको फुलफिल करने होंगे। ठीक है, कौन से कंडीशन है? एक तो है पहला MRS। ठीक है, MRS मैं कंडीशन पहले लिख देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला कंडीशन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो, और प्राइस रेशियो को आप कंसीडर करते हैं इज इक्वल टू MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, MRE। तो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, जैसे हमने MRS डिस्कस किया है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा हमने MRT डिस्कस किया, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपका MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, जो इंडिफरेंस कर्व के यहाँ पे जो MRS है, ये MRS इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को दिखाता है, और MRE बजट लाइन के स्लोप को दिखाता है, बजट लाइन के स्लोप को दिखाता है। अब यहाँ पे जो प्राइस रेशियो है, वो प्राइस रेशियो, जो भी वस्तु है, वो वस्तु का प्राइस हम कंसीडर करते हैं कि फिक्स होता है। तो फिक्स होने की वजह से जो यहाँ पे बजट लाइन होता है, वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। प्राइस रेशियो आपका फिक्स होने की वजह से क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन होगा। जबकि हम जब कंजम्पशन कर रहे हैं, तो कंजम्पशन हमारा क्या होता है? कंटिन्यूसली सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा घटता जाता है। तो घटने की वजह से आपका MRS क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निगेटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन ये है कि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज के बराबर होगा, तो ये कंडीशन होगा जहाँ पे एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन इसका फुलफिल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, MRS ये आपका कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए, कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए, मतलब ये गिरता हुआ होना चाहिए। हाँ, तो गिरता हुआ होने का मतलब है सिंपली कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा क्या होगा? डिक्रीज होना चाहिए। और MRS फॉल होने का एक दूसरा रीजन, जो इसका सेक्रीफाइस का रेट है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या हो रहा है? जैसे जैसे एक वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं, पहले दूसरी वस्तु की इकाई का त्याग क्या कर रहे हैं? जो रेट है वो कम दर से किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको एक बार घर जाके रिवाइज करना, ये वीडियो का तुम लोग को एक्सेस चाहिए? ठीक है, ले लेना। तो MRS आपका कंटिन्यूसली क्या होगा? फॉल करना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिचुएशन पे होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जितना उसके पास
मनी था, बजट लाइन को आप आय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपकी आय की रेखा है और ये आपके सेटिस्फेक्शन संतुष्टि का स्तर का है। तो यानी संतुष्टि आपके जितना आय है उतना खर्च कर रहे हैं उसके बराबर मिल गया। तो बराबर कैसे हो रहा है, जहां पे ये आपकी बजट लाइन इसको टेंजेंसी पॉइंट पे आ रही है या फिर इसको टच कर रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, यही सिचुएशन आपका होगा इक्विलिब्रियम लेवल का। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आपके फुलफिल होने चाहिए, तभी जाके एक उपभोक्ता आपका अ, एक उपभोक्ता आपका इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। अब यहाँ पे दो कंडीशन को थोड़ा सा हम और इलोबरेट करते हैं। एक सिचुएशन हो सकता है MRS X/Y मोर देन MRE, और दूसरा सिचुएशन हो सकता है MRS X/Y लेस देन MRE। क्या ये दो कंडीशन हो सकते हैं? चलो ये वाला सिचुएशन देखते हैं, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका, इस केस में हम देख रहे हैं कि ये ज्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स का कंजम्पशन आप ज्यादा कर रहे हैं, वाई की कम कर रहे हैं। तो इस केस में आपको एक्स से अगर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो यानी इसका कंजम्पशन आप बढ़ा रहे हैं। तो जैसे इसका कंजम्पशन बढ़ेगा, इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा आपका, कम होगा। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम, ये इक्वल के सिचुएशन पे पहुंचने लगेगा। और दूसरे केस में अगर ये लेस देन MRE है, तो इट मीन्स में आपको ठीक इसका अपोजिट आपको सिचुएशन करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे वाई के कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन है जहाँ पे आपका MRS मोर देन या फिर लेस देन हो सकता है, और कंजम्पशन को आप इंक्रीज और डिक्रीज करके आप इक्वल के सिचुएशन पे पहुंच सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम